ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे कह रहा है कि 8 क्रमिक संख्याओं का औसत 6.5 है। पहले से नियम से बना देते हैं। टाइप 1 में क्वेश्चन था हमारा 31 क्वेश्चन था, जिस क्वेश्चन में से हम आप लोगों को 20-25 क्वेश्चन बता दिए थे, उसमें से 5-7 क्वेश्चन छोड़े हुए हैं हम, कि उसी टाइप का सारा क्वेश्चन था। तो इस टाइप का क्वेश्चन छोड़ दिए थे। आप लोग रिवीजन कीजिएगा, अगर कोई परेशानी होगा तो कमेंट में डालिएगा, तो हम आप लोगों को बता सकते हैं। 8 क्रमिक संख्याओं का औसत दिया है। क्रमिक मतलब होता है लगातार। क्रमिक का मतलब क्या होता है? लगातार। पहले इसे नियम से बनाएंगे इस क्वेश्चन को। 8 क्रमिक संख्या हमको लेना है। मान लीजिए एक संख्या हम लोग लेते हैं, पहले x लेते हैं। क्रमिक मतलब लगातार। अगर एक x लिया है तो दूसरा कितना होगा? x + 1 होगा। ऐसे करके 8 लेना है हमको, तो 2 हो गया, x + 2, x + 3, x + 4, x + 5, x + 6 और x + 7 हो गया। हमारा कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। इन संख्याओं का औसत, औसत बराबर क्या होता है? संख्याओं का योग। संख्याओं का योग मतलब इसको सबको जोड़ना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 x हुआ। प्लस में करेंगे क्या? 7 6 13, 13 5 18, 18 4 22, 22 3 25, 25 2 27, 1 28। बट्टे में संख्या होती है, संख्या क्या है? 8। अब बराबर में कितना दिया है? 6.5। भाग है तो इधर गुना होगा। 8x + 28 बराबर होगा 6.5 गुने में 8। ध्यान से देखिए, एकदम नॉर्मली बता रहे हैं हम। दशमलव के बदले एक अंक कहते हैं, 1 0। 2 से कराएंगे, 2 चौके 8, 2 पचे 10, 13 पचे 65, 78 हुआ। तो 8x बराबर होगा 63 78 - 28। तो 8x बराबर हो जाएगा कितना? 0। और उसके बाद हो जाएगा 5। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 53 के 52 होगा। यहाँ पे 52 में से 28 घटेगा तो 12 में से 8 जाएगा, 4 होगा। और उसके बाद क्या बचा? 4 में से 2 जाएगा तो 2, 24 हुआ। तो x बराबर क्या होगा? 24 बट्टे में 8, 8 तिरिके 24। x का वैल्यू हमारा 3 हुआ। ध्यान दीजिएगा, 3 हुआ। तो लगातार हमें संख्या लिखना है, तो देखेंगे क्या? इसका 3 हुआ, ये 4 होगा, ये 5 होगा, ये 6 होगा, ये 7 8 9 10। क्लियर? अब क्या कह रहा है? सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का होता है औसत। तो सबसे छोटी संख्या 3 और सबसे बड़ी संख्या 10 है। इसका औसत निकालना था। औसत बराबर संख्याओं का योग। अब बट्टा में संख्या तो क्या है? 2। 13 बट्टे में 2 कितना होगा? 6.5। ध्यान से देखना है, इस क्वेश्चन को हम 4 तरीके से बता रहे हैं। पूरा नॉर्मली तरीके से पहले बता रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, 10 सम संख्याओं का औसत क्या होगा? सम संख्या हम किसे कहते हैं? पहले इस बात को जान लें। सम संख्या यानी कि इवन नंबर, जो संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। जो संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी उसे हम सम संख्या कहते हैं, इंग्लिश में इवन नंबर बोलते हैं। ध्यान से देखिएगा, सम संख्या बोल रहा है 10 सम संख्या। ध्यान से एकदम नॉर्मली ढंग से बता रहे हैं, ध्यान देना है। सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है। 2 4 6 8 10, ऐसे करके 10 लिखना है हमको। 12 14 16 18 20 देख लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गया। अब इसका औसत निकालना है हमें, तो क्या करना है? एक तरीका होता है, अगर सबका अंतराल बराबर हो, अंतराल मतलब वो लगातार हो। जैसे एक में अगर 2 बढ़ रहा है तो सब में 2 बढ़ना चाहिए। तो देखिए 2 4 6 यानी कि 2 का अंतराल चल रहा है, अंतराल बराबर है। जब अंतराल बराबर रहती है तो हम क्या करते हैं? शुरू वाले और लास्ट वाले को जोड़कर 2 से भाग दे देते हैं। शुरू में क्या है? 2 और लास्ट में क्या है? 20 बट्टे में 2, यानी कि 22 बट्टे में 2 कितना हुआ? 11। एक तरीका हुआ हमारा। एक तरीका क्या होगा? औसत बराबर, औसत बराबर एक तरीका होता है सभी संख्याओं का योग अब बट्टे में संख्या, यानी कि सबकी संख्याओं का योग, संख्या का योग बट्टे में संख्या की संख्या। संख्याओं का योग तो सबको जोड़ देंगे हम। पहले जोड़ेंगे तो देख लीजिएगा, 38 2 40, इसमें हो जाएगा हमारा 110। देख लीजिएगा ऐड करके 110 होगा। अब बट्टे में संख्या होगी, तो संख्या है 10, कितना हुआ? 11। 2 तरीका हमने आप लोगों को बता दिया। एक तरीका क्या होता है? बीच वाला आंसर होता है।
तो बीच वाला करेंगे तो देखिए बीच में 4 इधर से छांट दिए, 4 इधर से छांट दिए, तो बचा कितना यहाँ 2 ही बचा। बीच में 1 नहीं बचा, 1 बचता तो वो भी आंसर हो जाता है, लेकिन यहाँ बचा कितना बीच में 2। तो औसत बराबर ऐसे टाइप में क्वेश्चन बनाना होगा। तो जो बचेगा उसे जोड़कर 2 से भाग, 10 + 12 बट्टे में 2, 22 बट्टे 2 यानी कितना होगा 11। ये तो हमारा एक तरीका हुआ। हमारा 3 तरीका हम आप लोगों को अभी तक बता चुके हैं, चौथे तरीका बता रहे हैं आप लोगों को। अब जितना भी संख्या कहेगा उसमें से पहले अगर मान लीजिए हमें 10 संख्या कह रहा है, 20 संख्या, 25 संख्या, 30 संख्या, 50 संख्या, जो भी संख्या कह रहा है, तो पहले हम 2 ही संख्या निकालेंगे, 2 संख्याओं का औसत निकालेंगे। जैसे एक सम संख्याओं का औसत कितना हुआ है 2। अगर एक संख्या है तो इसका औसत क्या होगा 2। 2 सम संख्याओं का औसत पहले निकालते हैं, ध्यान से देखिएगा। 2 सम संख्याओं का औसत, 2 सम संख्या क्या है 2 और 4। यहाँ 2 सम संख्याओं का पहले औसत निकालते हैं। पहले छोटा करते हैं काम, पहले छोटा काम करेंगे उसके बाद बड़ा अपने ही आ जाएगा। 2 का लेते हैं तो क्या होगा 2 और 4 हुआ, तो 2 + 4 बट्टे में 2, तो कितना होगा 6 बट्टे में 2, यानी 2 संख्या लिए, सम संख्या लिए और उसका औसत निकाले तो मान कितना हुआ 3 हुआ। अब ध्यान देना है, अब 3 संख्या निकालते हैं, 3 संख्या, 3 सम संख्या का औसत। तो 3 सम संख्या लेंगे तो 3 सम संख्या में क्या होगा 2 होगा, 4 होगा और 6 होगा। औसत निकालेंगे तो क्या होगा 2 + 4 + 6 बट्टे में 3 है, तो क्या होगा 6 4 10 2 12, 12 बट्टे में 3। अब देख लीजिए एक चीज कॉम्बिनेशन आपको क्या दिख रहा है। हमने 1 2 का औसत निकाला तो 3 आया, 3 का औसत निकाला 4 आया, 4 का औसत निकालेंगे तो 5 आएगा, 5 6 सम संख्याओं का निकालेंगे तो 7 होगा। यानी कि कहने का मतलब कि जितना ही सम संख्या है उसका औसत निकालना तो 1 बढ़ रहा है। यानी कि हमें निकालना था 10 सम संख्या का औसत, तो क्या होगा कि 10 + 1 क्लियर। यानी कि कॉम्बिनेशन में सम में क्या होगा जितना संख्या दिया है उसमें 1 जोड़ देंगे। यानी देख लीजिए क्लियर समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। यहाँ पे हमने 2 का औसत निकाला, 2 सम संख्या होगा तो 3 आया, 3 सम संख्या का निकाला 4 आया, 4 का निकालेंगे तो 5 होगा, 5 का निकालेंगे 6 होगा। अब जितना भी अंक हो, और मान लीजिए हम 10 सम संख्याओं का औसत पूछेंगे तो क्या होगा 11, 100 सम संख्या का औसत पूछेंगे तो 101, 200 को पूछेंगे तो 201, 300 पूछेंगे तो 300 + 1 यानी कि 301। यानी कि इसका औसत क्या होगा, यानी कि सम संख्या का प्रथम सम संख्या का औसत का फार्मूला डायरेक्ट होगा n + 1, यानी कि जितना भी संख्या दिया रहेगा उसमें 1 जोड़ देंगे। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 4 क्रमागत सम संख्या, यानी 4 लगातार सम संख्या चाहिए, उसका औसत कितना है 15। औसत का मतलब ही होता है बीच का मान। आप लोगों को दिखाए थे पहले कि बीच का मान हमने निकाला था, औसत निकालने के लिए बीच का मान निकाले हैं। यानी कि औसत का मतलब क्या होता है बीच का मान, तो बीच का मान क्या है 15। 4 लगातार सम संख्या कह रहा है तो ये तो विषम संख्या है, तो 4 सम संख्या लिखना है, यानी कि ये बीच का मान है तो 2 इधर लिखेंगे और 2 इधर लिखेंगे। तो 15 के बाद 16 सम संख्या होगा, उसके बाद 18 होगा, इसके पहले क्या होगा 14 और 12। 15 ये जो संख्या औसत दिया है ये बीच का मान है, बीच का मान है, किसके मान है बीच का मान है, बीच का मान है। ध्यान से देखिएगा औसत का मतलब बीच का मान ही होता है। तो 15 तो 1 दे दिया तो ये विषम संख्या हुआ, ऑड नंबर हुआ। हमें निकालना है 4 क्रमागत सम संख्या लिखना है, तो अब बीच का मान होगा तो 2 इधर सम लिखेंगे और 2 इधर लिखेंगे। तो 15 के बाद 16 सम होगा, उसके बाद 18 होगा। 15 के पहले 14 और 12। क्या कह रहा है कि दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या, दूसरे नंबर, तो पहले नंबर की सबसे बड़ी संख्या 18 होगा और दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या कितनी होगी, दूसरे नंबर की बड़ी संख्या बराबर 16। अगर पहले नंबर के यहीं पूछ देते तो कितना होता 18। ध्यान दे दीजिएगा 6 क्रमिक सम संख्या कह रहा है, उसका औसत दिया है 25। औसत के मतलब बीच का मान दिया है, तो बीच का मान हुआ 25। 6 सम संख्या लिख रहा है तो 25 तो विषम संख्या हुआ, तब 3 इस पार्ट में लिखेंगे और 30 इस पार्ट में लिखेंगे। 30 बाद की संख्या इससे और 30 पहले की, तभी ना जाके ये बीच में होगा। तो 25 के बाद क्या होगा सम संख्या 26, 27 और 28 हुआ। इधर क्या होगा 24, 22 और 20। अब कहने का मतलब देखिए 6 सम संख्या हो गया और कह रहा है सबसे बड़ी
तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर। तो अंतर मतलब घटा होता है। तो सबसे बड़ी क्या है? सबसे बड़ी हमारा होगा 28 और सबसे छोटी क्या होगा? 20। इसका अंतर कितना होगा? 8। यहाँ 26 के बाद देखिए क्या होगा? 28 होगा सम संख्या, हमने गलती लिख दिया था। 28 के बाद यहाँ सम संख्या 30 होगा। तो सबसे बड़ी सम संख्या यहाँ पे 30 होगा और सबसे छोटी संख्या 20 होगा। इसका अंतर 10 होगा। ध्यान से देखिए, 100 से कम सभी विषम संख्या। तो 100 से कम सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगी? 1 जो 2 से ना कटे। 1 के बाद 3, 3 के बाद 5 डॉट डॉट 99। 100 से कम क्या होगा? 100 से कम होगा 99, यानी कि 1 से अधिक है 100 से कम। 100 से कम बोला है तो 1 से चालू करेंगे, 1 3 5 7 9 ऐसे करके डॉट डॉट में क्या होगा? 99। लगातार हमारा चलेगा। 99 100 से कम विषम संख्या होगी तो 99 क्या होगी? विषम संख्या होगी। अब क्या करा? लगातार जब रहेगा तो इसका औसत निकालने के लिए हम आप लोगों को बताए थे डायरेक्ट कि शुरू वाला और लास्ट वाले को जोड़ लेंगे। 99 + 1/2, यानी कि 100/2 यानी कितना होगा? 50। 7 लगातार आने वाले धन पूर्णांकों का औसत 26 दिया है। 26 20 की संख्या हुई। 7 लगातार आने वाले, लगातार कर रहा है, सम विषम कुछ नहीं कर रहा है। तो बीच की हमारी संख्या कितनी हुई? 26। अब 7 संख्या लिखना है लगातार, तो बीच की तो हुई 26। 26 के बाद लगातार में क्या होगा? 27 28 और 29। 3 इधर हुआ, अब 3 इधर करेंगे तभी जाके 7 ना होगा। फिर 25 24 और 23 देख लीजिए। 23 24 25 26 27 28 29 लगातार संख्या हो गई। 7 धन पूर्णांक हो गई। और क्या करें? सबसे छोटा मान। तो सबसे छोटा मान क्या होगा? सबसे छोटा मान क्या होगा? और बड़ा मान क्या होगा? सबसे बड़ा मान। सबसे बड़ा मान तो हमारा हो जाएगा 29।